इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घर में। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं सभी को ढेर सारा प्यार और हमारे बड़ों को सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना ब्लॉग शाम से शुरू कर रही हूँ, इवनिंग टाइम से। आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि जब फौजी साहब ऑन ड्यूटी होते हैं तो हम कैसे बच्चों के साथ घर में रहते हैं, मैनेज करते हैं। घर का काम, बाहर का काम, सारा कुछ अकेले रह के करना कितना मुश्किल होता है। बहुत सारी अपनी फैमिलियां हैं फौजियों की या सिंगल जो भी लोग रहते हैं सभी मैनेज करते हैं। कोई मैं ही नया काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड लोग होते हैं ना तो काम करने के तरीके थोड़ा चेंज हो जाते हैं। क्योंकि फ़ौजी लोगों का वैसे भी एक रूटीन होता है कि टाइम से ही हर चीज़ होती है। इतने टाइम ब्रेकफास्ट, इतने टाइम लंच, इतने टाइम डिनर, ऐसे करके। अकेले रहने में क्या होता है ना, मौज मस्ती, जब जो जी किया किया, नहीं तो टाइम का मतलब कुछ नहीं रहता है। जब दिल किया खाने का तो बना लिया, लेकिन उन लोगों को तो टाइम से चाहिए होता है। तो अभी शाम दोपहर में सब लोग खा के सो गए थे तो मेरी भी नींद खुली। तो बच्चे भी सुबह से बोले थे मम्मा कुछ खाने का मन कर रहा है, बाहर से मंगाओ। और मैं भी उठी तो मेरा भी थोड़ा मन कर रहा था कुछ खाने का। तो फिर मैंने अभी इन लोगों को उठाया है। तो अभी हार्दिक को उठ गए हैं, माइका भी उठ गई हैं। तो इनको मैं बोल रही हूँ जाके थोड़ा सा कुछ लेके आ जाओ। पास में ही बाज़ार है, वैसे मैं भेजती नहीं हूँ बच्चों को अकेले क्योंकि अभी छोटे हैं, लेकिन एकदम पास में ही है और थोड़ा सा कुछ खाने। के लिए मंगाना था। तो अभी ये लोग बाज़ार जाके वापस भी आ गए हैं। तो क्या लाए हैं लोग, समोसे लेके आए हैं और कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए हैं। तो अभी मैं समोसे भी निकाल के रखी हूँ, सभी के कोल्ड ड्रिंक भी डाली है मैंने। 3 लोगों ने तो खाना शुरू कर दिया, अपना अपना समोसा और कोल्ड ड्रिंक स्टार्ट कर दिया। आइए आप लोग भी ट्राई करिए, खाइए। ये लीजिए समोसा और चटनी, तीखी चटनी और मीठी दोनों ही है, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है। और टीवी भी चल रही है उधर, ये लोग टीवी देखने में लगे हुए हैं, तभी इधर उधर इनकी नज़रें भाग रही हैं। तो साथ में खाते जा रहे हैं और टीवी देखते जा रहे हैं। पहले बोले कि मम्मा कुछ मीठे में लेके आता हूँ, फिर पता नहीं इनको मिला नहीं कि क्या था, तो केवल समोसा और कोल्ड ड्रिंक ही लेके आए। तो अभी सबने खा लिया। मैं भी चलती हूँ, सब बर्तन वगैरह उठा के लेके चलती हूँ, धोती हूँ चल के, क्योंकि इन लोगों का भी खाना, मेरा भी हो गया अभी शाम का। फिर उसके बाद ये लोग अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गए, क्योंकि अभी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, समर वेकेशन शुरू हो गया है। तो हॉलीडे होमवर्क इतना सारा हो जाता है, तो ये लोग अपना अपना हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं, माहिका और अभी। हार्दिक ये देखिए क्या बना रहे हैं। मैं हार्दिक को पूछ रही हूँ तो बोल रहे हैं मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। हमने कहा क्या? तो बोल रहे हैं बजरंगबली बना रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हार्दिक ने ये ड्राइंग बनाई है। बजरंगबली जी बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी है आप लोगों को हार्दिक की हमारे ड्राइंग। और ये देखिए साइकिल से गए थे ना तो कहीं थोड़ी सी चोट भी इन्होंने लगा ली है, और वापस आए तो बोल रहे मम्मा मुझे थोड़ा सा लग गया है। तो जब तक ये लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या ड्राइंग वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो बाकी के भी काम निपटा लिए जाते हैं, इन लोगों को पढ़ने देते हैं। क्योंकि अभी नाश्ता पानी और टीवी सब कुछ हो गया इनका, यही बचा है। तो इधर फिर जो लोगों ने समोसे वगैरह खाए थे, बर्तन थे, तो मैं सोची चलो मैं बर्तन धुल लेती हूँ, तब तक ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बर्तन धुलने के बाद पानी ख़त्म हो गया था पीने का, तो मैं बॉटल भरती हूँ। तो माइका उधर फ्रिज में लगा देंगी, क्योंकि आर ओ जब चलाते हैं ना तो एक बार में बड़े कैन में पानी भर लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन टच वाला आर ओ है, बार बार चलाने से फिर उसकी स्क्रीन ख़राब हो जाएगी। तो माइका आ गई थी कुछ करने के लिए किचन में, तो हमने कहा बेटा आप बॉटल लगा दो, मैं भर देती हूँ। तो उन्होंने फ्रिज में फटाफट बॉटल लगा दी। इधर सारे कपड़े पड़े हुए थे, इन्होंने बाहर से निकाल के अंदर रख दिए थे,
लेकिन फ़ोल्ड नहीं किए थे माहिका ने। तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो मैं इधर कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और वो जो अंदर रस्सी में भी और कपड़े रखे हुए हैं, तो वो माहिका को मैंने बोला कि लाओ, तो फेंक रही है निकाल के। और फिर सारे कपड़े फोल्ड करके मैंने इधर रख दिए। एक साइड बच्चे बेटे के रहते हैं, बीच में मेरे, फिर बेटी के, क्योंकि फिर ये लोग ना बहुत फैलाते हैं इधर उधर। इधर कैंटीन का सामान भी आया था, भी हस्बैंड जब आए थे छुट्टी, तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखिए पीछे भी शाम का टाइम हो रहा है ना, सूर्यास्त का टाइम, तो कितना अच्छा मौसम हो रखा है बाहर। और ये देखिए फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे औरतों को काम करने के बाद ये पंचायत करने का टाइम कैसे मिल जाता है। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती, सारा दिन काम काम ही निकल जाता है, और ये लोग बैठ के पंचायत भी कर लेते हैं। तो अभी सूर्यास्त का टाइम था, तो मैंने माहिका को बोला बाद में जाके पढ़ाई करना जाके, तो अभी आप धूप बत्ती कर दो, क्योंकि शाम हो गई थी, पूजा भी करनी थी भगवान की। मैं बाकी के काम कर रही थी। चाय नाश्ता तो हो गया था उतने टाइम में समोसे वगैरह से, लेकिन फिर खाना भी रात का बनाना था। पहले बच्चों ने बोला नहीं खाएंगे, फिर हमने कहा लेट हो जाएगा, तो फिर कुछ ना कुछ मांगेंगे लेट में बच्चे, तो फिर लेट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही शुरुआत कर देती हूँ। तो इधर माहिका ने पूजा कर ली और सभी को राधे राधे बोल रही हैं आप लोगों को। कब तक फिर हम आ जाते हैं किचन में। तो ये देखिए दूध रखा हुआ है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ दूध का। दोपहर में गर्म करने के लिए रखा और मेरे दिमाग से ही निकल गया, तो ये ऊपर तक आ गया था, गिरा नहीं था, इसीलिए पूरा भगोना गंदा सा दिख रहा है। तो मैंने इधर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है गैस जला के। फिर हार्दिक ने बोला मम्मा आप खीर बना लो, तो फिर मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा एक साइड, और एक साइड मैं चावल साफ़ कर ले रही हूँ। तब तक गर्म होगा तो चावल भी साफ़ हो जाएंगे हमारे। फिर मैंने फटाफट चावल साफ़ किए और उनको धुल के, क्योंकि दूध बॉयल होने लगा, तो धुल के मैंने चावल भगोने में डाल दिए। और इसको स्लो करके ही मैं पकाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, मेरा ये भगोना थोड़ा सा नीचे उसका तया हल्का है, तो जलने का डर रहता है, इसलिए उसको थोड़ा स्लो करके ही पकाते हैं, और बीच बीच में मतलब चलाते जा रहे हैं कि कहीं वो नीचे लग ना जाए, इसलिए उसको बार बार मैं हिलाती जा रही। इधर मुझे याद आया पोहा रखा था मेरे पास, मुझे साफ़ करना था, किसी दूसरे से मंगाया था तो पैकेट का मिला नहीं था, तो खुला पोहा लेके आ गए थे, तो गंदा बहुत था। तो मैंने सोचा जब तक खीर पक रही है तो मैं पोहे को साफ़ करके रख लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें ना मतलब कितनी सारी गंदगी है, ये देखिए कितना निकल रही है। तो हार्दिक खाते हैं दूध और पोहा साथ में, इसलिए मैं साफ़ कर पोहा साफ़ करते करते बीच बीच में इसको भी देखते जा रहे हैं कि कहीं ये जला तो नहीं है, मतलब लग ना जाए पक गया कि नहीं पक गया, क्योंकि ज़्यादा गल जाती तो अच्छी नहीं लगती है। तो चीनी भी मैंने साफ़ करके रखी थी, तो इसमें चीनी मैं ऐड कर दे रही हूँ और इसको और एक उबाल दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा पहले ही बंद करूँगी तो फिर ठंडे होने के लिए रखूँगी तो अच्छे से सेट हो जाएगी, हमारी खीर बन जाएगी बढ़िया से। फिर आज मैंने कुछ उसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए। ड्राई फ्रूट्स में केवल मैंने बादाम ही डाले हैं, क्योंकि माहिका और हार्दिक तो खा भी लेते हैं, अभी बिल्कुल नहीं खाते हैं। देखते हैं आज खाते हैं कि नहीं। जब तक खीर हमारी ठंडी हो रही थी तो बच्चों ने बोला चलिए मम्मा लूडो खेलते हैं, तो हम लोग फिर कैरम है उसी में लूडो के भी ऑप्शन बने हुए हैं, तो हम लोग लूडो लेके बैठते हैं खेलने के लिए। इनको मस्ती आ रही है हार्दिक को खेलते खेलते, क्योंकि ये देखिए व्हाइट वाली गोटियाँ मेरी फ्रेंड्स मैं हार रही थी, और किसी किसी की तो लाल भी हो चुकी थी गोटियाँ, तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और माहिका भी अभी अंदर ही है, ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाई हैं उनकी गोटियाँ। और फिर आपस में मतलब सभी बैठ के हम लोग खेलने लगते हैं, मौज मस्ती होने लगती है। और लास्ट में पता है क्या होता है, अभी तो ये लोग खेले, मेरी चांस आ गई तो मुझे दे रही हूँ चलने के लिए। मैंने अपनी चांस चली, इस जगह से मेरी किस्मत खुलना स्टार्ट हो गया। मेरी गोटियाँ सारी अंदर होते हुए फाइनली लास्ट में फ्रेंड्स मैं ही जीती। ये सारे के सारे माहिका एकदम लास्ट में हार गई और मैं जीती। इधर माहिका और अभी का झगड़ा भी स्टार्ट हो गया। ये देखिए मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, जब मैं वीडियो देख रही हूँ तब देख रही हूँ कि इनका झगड़ा कब हो गया। इन दोनों का झगड़ा भी बीच में स्टार्ट हो रहा है, अपना एक दूसरे को कूटम कूटी लगा के रखे हुए हैं। तभी गेम ओवर हो चुका है, मैं तो जीत चुकी थी। और
सेकंड अभिक जीते थे, थर्ड हार्दिक, और माहिका तो एकदम ही हार गई थी बिल्कुल। तो अभी आता है फ्रेंड्स खाने का टाइम। तो ये देखिए हमारी खीर एकदम बढ़िया से बन के रेडी हो चुकी है, गाढ़ी गाढ़ी सी, जैसे हम चाहते थे वैसी ही बनी है। और मैं सच बताऊं तो खीर इसलिए बनाई गई थी क्योंकि आज दोपहर में मैंने ना पूड़ियाँ बनाई थी। तो हार्दिक ने बोला मम्मा मैं खीर पूड़ी खाऊंगा, तो पूड़ी रखी तो आप खीर बना दो। तो इसलिए मैंने सिर्फ खीर बनाई थी और पूड़ी रखी थी, तो बच्चों ने उसी के साथ खाने के लिए मतलब तैयार हो गए, तो फिर मैंने खीर बना दी थी। और ये पूड़ियाँ इन लोगों को मैंने परोस के थाली दे दी है। अब ये लोग खाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अलग भी दे देती हूँ तो अलग भी खा लेते हैं, एक साथ भी बैठ के खा लेते हैं। तो अभी ये लोग तैयार हो गए थे एक साथ खाने के लिए, तो इसलिए मैंने 2 बाउल में खीर कर दी है और पूड़ियाँ रख दी हैं 2-2 सभी के लिए। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं मैं तीनों बैठ के खा लेंगे इसी में। तो देखिए तीनों लोग खाते जा रहे हैं और उनकी नज़र कहाँ है, टीवी पे, क्योंकि खाने के टाइम इनकी टीवी ज़रूर चलती है। मैं इतना मना करती हूँ फिर भी नहीं मानते हैं कि खाना खाने के टाइम टीवी नहीं देखते हैं। तो ये लोग टीवी देखते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी अब इनके साथ खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन भी धुल लिए, गैस वगैरह सारा सब साफ़ कर लिया था, सब कुछ हो गया। फिर थोड़ी देर बाद गर्मी बहुत थी, सोने का टाइम था, तो फिर मोटर चलाई गई। तो ये देखिए अभिक ने तो नहा लिया, ये देखिए इनका डांस हो रहा है। तो अभिक नहा के निकल गए हैं। अभी हार्दिक को मैंने बोला आप भी नहा लो, तो अपना पानी भर के वो भी नहाने के लिए निकल चुके हैं। तो ये लोग अभी नहा लेंगे तो थोड़ा मतलब रिलैक्स फील होता है, थोड़ा पसीना वगैरह होता है वो भी साफ हो जाता है और ठीक रहता है। तो ये नहा के बैठे हुए हैं, अपना मोबाइल पकड़ लिए हैं, वो टीवी में लगी हुई है, कोई नागिन पता नहीं कौन सा आता है सीरियल, तो बहुत इनको पसंद है, वही देख रही हैं। इनको नहाने के लिए बोल रहे हैं तो ये मना कर रही हैं, बोल रही हैं मुझे नहीं नहाना है। इनको नहाने के लिए बोल दो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या इनके ऊपर बोझ डाल दिया जाए। हार्दिक को देखिए सामने नहा रही है, अपने टीवी में लगी हुई है। इन लोगों ने कपड़े उतार के फेंके हुए हैं बिस्तर पे, क्योंकि रात में कपड़े तो पहनेंगे नहीं, गर्मी बहुत हो रही है। तो मैं इनको सेट कर देती हूँ। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे बंद करूँगी, और बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग भी रेस्ट करिए, गुड बाय।